राम नाम मणिदीप धरि जीह देहि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार। प्रकाश ही प्रकाश है। अज्ञानता का अंधकार तब समाप्त हो जाएगा जब भगवान के नाम का उच्चारण होगा। लक्ष्मण ने कहा कि परमात्मा जिसको चाहेगा वही जान पाएगा। क्या ऐसा संभव है? जिस समय मानव संसार में आया तो ये मनुष्य ने ब्रह्मा से पूछा कि सबका तो कर्म विभाग है, हमारे लिए कोई अधिकार है कि नहीं है? तो जानते हो क्या कहा उन्होंने? कर्म में वो अधिकार अस्ति। हे महामानव, केवल कर्म करो। श्री राम कुमार जी अग्निहोत्री, श्री राम कुमार जी अग्निहोत्री छठिया के निवासी हैं। इन्होंने 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 100 मुद्राएं भगवान श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित की हैं। और हाँ देखो दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा और सुंदर अभिनय, ज्ञानप्रद, रसप्रद इसी तरीके से चलता रहे। बहुत आनंद आ रहा है और हम क्या बताएं। बहुत बहुत देखिए आप साधुवाद, और जो बैठे हैं आनंद ले रहे हैं उनके लिए भी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी उपस्थिति ही आनंद का कारण है, क्योंकि अभी तो रस प्रारंभ हुआ। अभी तो ऐसे रस हैं कि जिस रस में ये बह जाएंगे। अब तो प्रारंभ हुआ है, अब हमें सावधान रहना पड़ेगा। तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो देखो कर्म प्रधान बीच करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। ये धोखे में ना रहो कि हमें जब राम के नामे आएंगे तभी हम जाने ना। कर्म करो सो जाना वह सत्संग प्रभाव लोकं न आने उपाऊ। देखिए आप लोग सत्संग करें, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात यथार्थ सत्य है। सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपका अब भी पक्ष ज्ञान का ही विवेक हुई, सत्संग से ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन फिर महाराज जी भक्ति ही आगे मिलेगी आपको। क्यों? बिन सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिन सुलभ ना। तो कृपा तो प्राप्त करनी ही पड़ेगी और कृपा केवल भक्त को ही प्राप्त होगी। उसमें भी कर्म है। ये धोखे में न रहना। पुण्य उसमें भी कर्म है। पुण्य बिनु मिले न संता, और सत्संगति संतति करे अंधा। यही रुको, तुम्हारे लिए तो हम ही पर्याप्त है। महाराज पुण्य बिन मिले ही न संता। अब ये बालक रुको, फिर मैं करवा रहा हूँ। अब मुझे भरवा से हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। 2 मार्ग मिले, कृपा 2 मार्ग, पुण्य और हरि कृपा। अब निर्णय ये लेना है कि समय संत भगवान के दर्शन हो जाए तो आप लोग जान जाए हमारे आज जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंजीभूत हो गए। हम बता रहे हैं, यदि हम बता रहे हैं। आपने पूछा है तो हम बताएंगे। ये कैसे पता चले कि ये पुण्य पुंज का प्रभाव है और ये प्रभु कृपा का प्रभाव है? दोनों में यदि आपके मन में संत दर्शन करने का भाव बने अंदर से कि हम संत दर्शन प्राप्त करने जाएं, तो ये पुण्य पुंज का प्रभाव है।
यदि पुण्य पुंज ना होते, पुण्यों का प्रभाव ना होता, तो आपके मन में संत दर्शन की प्रेरणा न होती। लेकिन अचानक, हाँ क्या बात है, वो तो आप तो वहां 7 वक्त में जा रहे हैं, परंतु अब यहाँ पर 2 मार्ग बने। यही बात हम पहले कही देते महाराज। ये तो निर्णायक मंडल बैठा है, वो नहीं करेगा, अब तो हम अपराधी हो। लेकिन संत का दर्शन हमने कोई विचार नहीं बनाया कि हम संत का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन एकाएक संत का दर्शन प्राप्त हो जाना ये प्रभु कृपा है। अचानक संत का दर्शन प्राप्त हो जाने से आप आ गए। मिथिला में कोई योजना तो थी नहीं, चलो कम से तो कम किसी ने आपको बुलाया तो है नहीं, कम से लेकिन आ गए। यही बात है, कृपा ही माने। कम से कम कह रहे हैं बिना राम की कृपा से कुछ होने वाला नहीं। एक भक्त राम के पास गया, बोला प्रभु कृपा कर दो। जानते हो राम ने कितना सुंदर आदर्शों का सिद्ध किया। राम जैसा आदर्शवान, राम जैसा चिंतामान, विवेक की सदाचारी इस संसार में कोई हो सकता? कोई तो नहीं। ये देखो राम का आदर्श, जय पर कृपा न करे पुरारी, क्या बात ओ सो न पाव मुनि भगति हमारी। पहली बार आपने समझदारी से काम लिया कि चलो कृपा में आ जाओ, कृपा में ही आ गए। और ये कृपा आपने कृपा करे पुरानी, पुरानी माने भगवान शंकर जी कृपा करें, तो आप कृपा में ही आ गए। पाने में तो आप आ गए, लेकिन बस ये है कि आप भगवान शंकर जी का नाम ले आए। लेकिन जब हम कृपा की बात करते हैं तो महाराज वहां पर भी राम जी की कृपा को ही सर्वोपरि माना गया। राम जी कृपा कर देंगे तो भगवान शंकर जी की कृपा उसमें ही सन्निहित है, जुड़ी है। पर आप फिर देखो आगे का खेल। हाँ, यही बात हम तो आज पढ़ेंगे कि तुम्हें पढ़ाएंगे।